थेटिस सागर और एवरेस्ट बनने की कहानी। ऐसे ही रोचक तथ्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी मेरे YouTube चैनल ट्रू ज्ञान वाटिका को लाइक और सब्सक्राइब करें। पृथ्वी की सतह लगातार बदलती रहती है। पहाड़ों, नदियों और महासागरों का निर्माण लाखों करोड़ों वर्षों में हुआ है। हिमालय और माउंट एवरेस्ट का निर्माण भी एक अद्भुत भूगर्भीय घटना का परिणाम है, जिसमें थेटिस सागर टेडीज सी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। थेटिस सागर का अस्तित्व लगभग 25 करोड़ वर्ष पहले, जब पृथ्वी की सतह महाद्वीपों के वर्तमान स्वरूप में नहीं बटी थी, तब एक विशाल महासागर था जिसे थेटिस सागर कहा जाता था। ये समुद्र आज के भारत, तिब्बत और एशिया के बीच फैला हुआ था। उस समय पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल भूखंड पैंजिया के रूप में जुड़े हुए थे। धीरे धीरे ये पैंजिया टुकड़ों में टूटकर अलग अलग महाद्वीपों में बंटने लगा, जिससे थेटिस सागर के चारों ओर स्थित जमीन भी प्रभावित हुई। भारत का टेक्टोनिक सफर थेटिस सागर के दक्षिण में एक विशाल भूखंड था, जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता था। इसमें आज के भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका के हिस्से शामिल थे। 15 करोड़ वर्ष पहले भारत इस भूभाग से अलग होकर उत्तर की ओर बढ़ने लगा। ये गति बहुत धीमी थी, लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। करीब 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशियाई महाद्वीप से टकरा गया। ये टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि थेटिस सागर के तल में संचित अवसाद सेडिमेंट्स ऊपर उठने लगे और धीरे धीरे एक विशाल पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे हम आज हिमालय के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट का निर्माण इस भौगोलिक प्रक्रिया के दौरान हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर का भी निर्माण हुआ, जिसे आज माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8848.86 मीटर 29,031.7 फीट है। एवरेस्ट सहित पूरे हिमालय के पहाड़ थेटिस सागर के तल में संचित चूना पत्थर, लाइमस्टोन, बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन और शेल से बने हैं। यही कारण है कि एवरेस्ट की ऊंचाई पर समुद्री जीवों के जीवाश्म फॉसिल्स मिलते हैं, जो ये साबित करते हैं कि यह क्षेत्र कभी समुद्र के नीचे था। आज भी जारी है हिमालय का उत्थान। हिमालय अभी भी बढ़ रहा है, क्योंकि भारतीय प्लेट आज भी एशियाई प्लेट से टकरा रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय हर साल लगभग 5 मिलीमीटर ऊंचा हो रहा है। हालांकि भूकंप जैसी घटनाएं भी इसी टेक्टोनिक हलचल के कारण होती है। निष्कर्ष, थेटिस सागर का अस्तित्व और उसके विलुप्त होने की प्रक्रिया ही हिमालय और माउंट एवरेस्ट के निर्माण का कारण बनी। ये पूरी घटना पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास का एक रोमांचक अध्याय है, जो हमें ये समझने में मदद करता है कि प्रकृति कितनी अद्भुत और गतिशील है।